ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। अब आप पुरुषोत्तम मास का 21वां अध्याय सुनेंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रतों के धर्म सुनकर नारद जी और भी सुनने की इच्छा से मुनि जी से बोले, हे बंद्रीपते, आपने कांसे के समुद्र दान को जो विशेष दान कहा है उसका क्या कारण है, वह कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण सुनिए, प्रथम यही प्रश्न श्री पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था कि हे कृपा सिंधु, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है। यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे अपनाणो, श्री पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए कोई दान करने की समर्था ही नहीं रखता। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीनों में करने को कहे गए हैं वह आजकल गौण रूप में है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इसके दान की पूर्ति में संपुट दान अर्थात ब्रह्मांड का दान है। वह दान कहाँ से किया जावे, जब छोटे ही दान नहीं कर सकते। उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कांसे का समुद्र थाल या परात बनवावे, उसमें 3 मालपुआ रखकर संपुट कर सूत से लपेटे तथा ब्राह्मण पूजन कर उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान दे दे। अगर शक्ति हो तो इस व्रत के 30 मुद्दर संपूर्ण वेद पाठी विधान ब्राह्मण को दान करे। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी के वचन सुन अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नता पूर्वक दान किए। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण के वचन सुनकर नारद जी ब्राह्मण प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इन सब कथा को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब व्रत नियमों से पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इनके महत्व सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करे तो उसके फल का कहना ही क्या है। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनकर श्री नारायण मौन हो गए तथा तब श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास महत्व को नहीं सुनते हैं तथा इसमें वर्णित धर्म नहीं करते हैं, वो नराधम है। वो दुर्भागी बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन पुत्र मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वो ही पुरुष धन्य है जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्रधूम, शतधूमन, योबनसब तथा भागीरथी आदि राजा श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके उनकी शरण पा गए। श्री गोवर्धन गिरिराज को धारण करने वाले गोप रूपी गोपाल गोकुल एवं गोपियों के प्यारे भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस महामंत्र के महात्मा कौंडिन्य महीने भर जप करने से भगवान की शरण को प्राप्त हो गए तथा इसी प्रकार भगवान का स्वयं सुंदर 2 भुजा मुरलीधर पीताम्बरी श्री राधिका जी के साथ विराजमान का ध्यान करते समय बिताने वाला अपनी मन की कामना पूर्ण करता है। यह धर्म छिपा हुआ है, हर किसी को इससे सुनाना नहीं चाहिए। मैंने भी अभी तक किसी से इसे नहीं कहा था। इसे मनोकामना पूर्ण करने वाले पुराण के आदर पूर्वक सुनने वाले को ही सुनाना चाहिए, जिसके महत्व सुनने से ही गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इसके सादर सुनने वालों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्मा, तेज, क्षत्रिय, राज्य, सुख, वैश्य, धन, शुद्ध, श्रेष्ठता तथा अन्य की रात हुण आदमी मुक्ति आदि मनोभिलाषित वस्तु प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महत्व को लिखवा कर वस्त्र भूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को
जो दान करता है वह अपने 3 कुल के साथ गोल पालियों से साबित देव दुर्लभ गोलोकों को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रतन रखा है वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महत्व को सुनकर विस्मित हुए और विनय पूर्वक सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप धन्य है। बड़ी बुद्धि वाले सूत जी, आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए हैं। हे सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठे भगवान को मनोहर कथाएं सुनाते रहे। उन ब्राह्मणों से अनेक आशीर्वाद प्राप्त करके सूत जी उन ऋषियों की परिक्रमा करके नमस्कार कर नित्य कर्म करने चले गए। बोलो श्री हरिनारायण की जय, विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के 31 अध्याय समाप्त होते हैं। तब मुनिगण आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम मास का सर्वश्रेष्ठ और दिव्य महत्व अभिष्ट मनोरथों की पूर्ति करने में वस्तुतः कल्प वृक्ष ही है। बोलो श्री हरि नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय।